इसको हमारे पास जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। बेटा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। प्लेटी मीन्स फ्लैट एंड हेलमेंथ मीन्स वर्म। हेलमेंथ मीन्स वर्म, यानी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस इज आल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म। इसको बेटा हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं, ठीक है, फ्लैट वर्म भी कहते हैं। फ्लैट वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा उसकी अगर बॉडी देखा जाए तो उसकी जो बॉडी है, बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। उसकी जो बॉडी है वो बेटा हमारे पास क्या होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड में फ्लैटेंड होते हैं, यानी सिलेंड्रिकल नहीं होते। इट मींस सिलेंड्रिकल नहीं होते। यहाँ पर बेटा हमारे पास एक एग्जांपल है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया एक एनिमल्स हैं, बिलोंग करता है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से। तो बेटा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। इट मींस सिलेंड्रिकल नहीं होते। इस वजह से उसको क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म कहते हैं या उसको प्लेटीहेलमिन्थेस कहते हैं। बेटा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में अराउंड अबाउट हमारे पास 15,000 स्पीशीज मौजूद होते हैं। 15,000 स्पीशीज मौजूद होते हैं और उसका जो साइज है वो बेटा हमारे पास फ्यू मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर से लेकर हमारे पास मीटर तक होती है, मीटर तक। अगर आके एग्जांपल ले लें बेटा हमारे पास प्लेनेरिया का, तो प्लेनेरिया जो है वो उसका जो साइज है वो बेटा हमारे पास 10 मिलीमीटर है। और अगर हम टेपवर्म ले लें, टेपवर्म, तो इसका जो साइज है वो बेटा हमारे पास मीटर से भी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, मीटर से भी ज्यादा है। तो बेटा हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जो है इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो बेटा 3 जर्म लेयर से डेवलप होती है, इसलिए उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और इट बिलोंग्स टू यूमेटाजोआ। और ये बेटा हमारे पास यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ हमने किसको कहा था, ट्रू मल्टीसेलुलर को कहा था। ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स को कहा था, मल्टीसेलुलर एनिमल्स को हमने कहा था। अच्छा बेटा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जो हैं वो हमारे पास एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट क्यों, क्योंकि उसमें नो सीलोम, यानी नो बॉडी कैविटी, उसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, नो बॉडी कैविटी। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जो हैं वो हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये सिर्फ एक ही प्लेन से उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये कुछ बेटा हमारे पास बेसिक कैरेक्टर्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के। उसके बाद आएंगे बॉडी की तरफ। तो बेटा जो बॉडी है, बॉडी ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस का जो बॉडी है, जनरली हम बॉडी की तरफ आते हैं। द बॉडी इज superficially segmented, superficially
सेगमेंटेशन। सुपरफिशियली सेगमेंटेशन का क्या मतलब है बेटा? सुपरफिशियली सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन बेसिकली बेटा हमारे पास सेगमेंटेशन जो है, सेगमेंटेशन द डिवीजन ऑफ बॉडी, division of body into segment। लेकिन यहां पर बेटा एनिमल्स में दो तरह की सेगमेंटेशन होती है। एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है? मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। दूसरा हमारे पास है मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मेटामेरिकल सेगमेंटेशन और सुपरफिशियल सेगमेंटेशन में क्या फर्क है? बेटा फर्क सिर्फ ये है कि सुपरफिशियल सेगमेंटेशन हमारे पास रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन नहीं होगी, नहीं होगी। अगर मेटामेरिकल सेगमेंटेशन है तो उसमें बेटा हर सेगमेंट्स में वो ऑर्गन्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। हम जाएंगे इनेलियड्स में, देखेंगे बेटा इनेलियड्स में हमारे पास एक सेगमेंट में 2 हार्ट्स होते हैं और टोटल बॉडी में 8 से 10 हार्ट्स होते हैं। तो वो रिपीटेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं? मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन इस तरह दिखाई देते हैं कि ये सेगमेंट है, लेकिन वो सिर्फ अपर बॉडी में ही इस तरह दिखाई देते हैं। नीचे जो अंदर बॉडी है वो डिवाइड नहीं है, वो कंप्लीटली वो रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन उसमें नहीं है। यहां पर मैं एक एग्जांपल बेटा बता देता हूं। ये हमारे पास स्टेप 1 है। तो अगर देखें आप क्लियरली नजर आता है कि ये सेगमेंट्स हैं, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन। लेकिन ये जो सेगमेंटेशन है, ये सेगमेंट्स का फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। वो बेटा हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होते हैं, यानी ये हमारे पास मेटामेरिकल सेगमेंटेशन नहीं होते। तो ये बात याद रख ले कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जो हैं वो हमारे पास सुपरफिशियली सेगमेंटेड बॉडी होंगे, और the body is covered by cuticle in parasite। बॉडी इज कवर्ड बाई क्यूटिकल इन पैरासाइट, लेकिन बेटा वो फ्री लिविंग में क्यूटिकल नहीं होगा। फ्री लिविंग यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया प्रेजेंट होंगे। यानी लोकोमोशन जो है वो बेटा किसकी वजह से करेंगे? सीलिया की वजह से। Cilia is the hair-like structure that are originate from the body and used for the locomotion। वो लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। hair-like structure होते हैं जैसे कि बेटा पैरामीशियम पे प्रेजेंट्स होते हैं। यहाँ पर भी प्लेटीहेलमिन्थेस में भी हमारे पास जो फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया फ्री लिविंग है। बाकी मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, टेप वर्म है, पिन वर्म है, तो वो हमारे पास पैरासाइट्स हैं, और वो पैरासाइट जो है उसकी बॉडी पे क्यूटिकल है, सीलिया क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यानी पैरासाइट में आप लिख सकते हैं कि बेटा पैरासाइट में हमारे पास सीलिया एब्सेंट, सीलिया क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो आप कहोगे कि वो हमारे पास लोकोमोशन किस तरह करते हैं? बेटा वो लोकोमोशन करते हैं किसके जरिए? थ्रू मसल्स के जरिए। किसके जरिए? मसल्स के जरिए। और वो हमारे पास 2 किस्म के मसल्स हैं उसमें। एक हमारे पास क्या है? सर्कुलेटरी मसल्स हैं, और दूसरे हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, और एक हमारे पास क्या है? सर्कुलर मसल्स है। सर्कुलर मसल्स बेटा 2 किस्म के मसल्स हैं।
जो हमारे पास टेपवर्म्स होते हैं या पिनवर्म्स होते हैं वो दो किस्म के मसल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल। बेटा अगर ये बॉडी है और इसके साथ इस तरह मसल्स प्रेजेंट हैं तो इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और अगर ये इस तरह प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड सर्कुलर मसल। जो जिसमें सीलिया नहीं होते, जो पैरासाइट है उसमें सीलिया नहीं होते, तो वो जो लोकोमोशन करते हैं वो इन मसल्स की वजह से करते हैं, यानी उसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे पास फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया है। फ्री लिविंग हमारे पास एग्जांपल बेटा क्या है, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जो है वो हमारे पास लोकोमोशन करते हैं थ्रू सीलिया की वजह से। ठीक है, तो ये बात याद रख ले कि बेटा बॉडी हमारे पास क्या होगी, बॉडी हमारे पास सुपरफिशियली सेगमेंटेशन होगी, बॉडी जो है वो कवर्ड होगी क्यूटिकल के, इसके साथ सीलिया जो है वो फ्री लिविंग में प्रेजेंट है, जबकि हमारे पास जो पैरासाइट्स हैं उसमें प्रेजेंट नहीं है। बॉडी में फर्दर क्या वेरिएशंस हैं वो भी बेटा देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो लोकोमोशन जो है वो बेटा हमारे पास लोकोमोशन किसके जरिए करते हैं, बेटा लोकोमोशन हमारे पास अगर वो पैरासाइट हैं तो ये बेटा लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल्स के जरिए, और अगर ये हमारे पास फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग तो बेटा ये हमारे पास लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, किसके जरिए, बेटा सीलिया के जरिए। और अगर कोई एग्जाम्पल भी पूछे कि हमारे पास इसका एग्जाम्पल्स क्या है, तो बिल्कुल पैरासाइट का एग्जाम्पल हमारे पास क्या होते हैं, टेपवर्म होते हैं, टेपवर्म। ये जो आपको पिक्चर दिखाई देता है इट इज कॉल्ड टेपवर्म, ये बेटा हमारे पास टेपवर्म है। और दूसरा जो है वो क्या है, पिनवर्म है, पिनवर्म। और जो फ्री लिविंग है ये हमारे पास क्या है, इट इज प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में सीलिया प्रेजेंट है, जबकि हमारे पास पैरासाइट्स में जो है वो सीलिया नहीं है, उसमें मसल्स होते हैं। अच्छा बेटा सिर्फ आपसे ये भी पूछ सकता है, ये फाइलम्स जो है वो तो छोड़ दे के आपसे पूछ सकता है कि कौन से फाइलम्स में लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो सीलिया होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा एनिमल्स हैं जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, टेपवर्म, पिनवर्म या प्लेनेरिया में। अच्छा बेटा आपके बुक्स के मुताबिक, केपी बुक्स के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है। फ्लैटवर्म को उन्होंने क्लासिफाई किया, या प्लेटीहेलमिन्थस को उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है फ्लैटवर्म 3 ग्रुप्स में। एक हमारे पास है टॉर्बिलेरिया, एक हमारे पास है ट्रेमाटोडा, ये उसकी बेटा फर्दर क्लासिफिकेशन है, क्लासेस हैं। और थर्ड हमारे पास है सिस्टोडा। ये 3 सब क्लासेस उसमें प्रेजेंट हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में या फ्लैटवर्म में। और वो अच्छा बेटा वो हमारे पास टर्बुलेरिया जो है उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया है। ये हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया है। और ट्रेमाटोडा जो है उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इट इज टेपवर्म। और सिस्टोडा जो है वो हमारे पास क्या है, इट इज पिनवर्म। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैटवर्म्स। बेटा इसमें हम फर्दर डाइजेशन भी देखेंगे, उसके डिफरेंसेस भी हैं, और यहाँ पर बेटा हमारे पास लोकोमोशन के डिफरेंसेस भी हैं। प्लेनेरिया हमारे पास फ्री लिविंग है, मोटाइल है, सीलिया उसमें प्रेजेंट होते हैं। टेपवर्म्स और सिस्टोड जो होते हैं वो हमारे पास जो लोकोमोशन करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, वो मसल्स की वजह से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा याद रख ले कि हमारे पास प्लेनेरिया में वेल डिवेलप्ड होता है, well developed in planaria, और less developed in tapeworm, and absent
एब्सेंट इन पिनवॉर्म। या बेटा अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि हमारे पास टेपवर्म और पिनवॉर्म में जो है वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो अगर आप एब्सेंट के ऑप्शन है तो उसमें हमारे पास एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि ये बेटा हमारे पास जो फूड है वो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द होस्ट, क्योंकि ये पैरासाइट्स होते हैं और ये इंटेस्टाइन में रहते हैं। ज़्यादातर ये एनिमल्स इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, या हमारे पास जो इंटेस्टाइन है तो इट मीन्स के उसके एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स उसके होस्ट हैं। एनिमल हमारे पास क्या है? होस्ट है, तो उसके इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? होस्ट से। तो अगर ये उसमें बेटा हमारे पास पैरासाइट्स हैं तो उसके लिए एक यूनिक कैरेक्टर है, और वो यूनिक कैरेक्टर इन दोनों का क्या है कि उसमें बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? उसमें स्कॉलेक्स प्रेजेंट होते हैं। स्कॉलेक्स प्रेजेंट होते हैं। आप कहोगे कि स्कॉलेक्स क्या है? बेटा स्कॉलेक्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? स्कॉलेक्स में माउथ प्रेजेंट है, जबकि वो माउथ जो है उसमें क्या प्रेजेंट है? सकर प्रेजेंट है। सकर चूसने वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या अगर वो इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाए तो वो इंटेस्टाइन से वो डाइजेस्टेड फूड को क्या कर देता है? वो एब्जॉर्ब कर देता है, वो चूसता है। यहां पर आप देखें बेटा, ये हमारे पास एक है टेपवर्म, ये उसका हेड है, ठीक है, ये उसका हेड है, और ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इट इज कॉल्ड सकर। वो इंटेस्टाइन से वो डाइजेस्टेड फूड क्या कर देते हैं? वो सक करते हैं। और ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इट इज कॉल्ड हुक। हुक अटैचमेंट के लिए होता है बेटा, उसके वजह से वो इंटेस्टाइन के साथ अपने आप को अटैच कर देता है, और शक्कर जो है उसकी वजह से वो क्या कर लेता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इन दोनों हुक और शक्कर दोनों को हम क्या कहते हैं? हुक और शक्कर दोनों को बेटा हम कहते हैं स्कॉलेक्स। शक्कर एंड हुक। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि हेड ऑफ द टेपवर्म, इट इज कॉल्ड स्कॉलेक्स। ये जो हेड है इसको हम क्या कहते हैं? स्कॉलेक्स। यानी इसमें फर्दर हमारे पास शक्कर प्रेजेंट होते हैं एंड हुक प्रेजेंट्स होते हैं। और इससे अगर नीचे आ जाए बेटा, ये हमारे पास ये पार्ट क्या है? इट इज कॉल्ड नेक। ये हमारे पास नेक है। नेक के बाद जो है वो हमारे पास सेगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाती है? सेगमेंटेशन। ये हमारे पास इमेच्योर, अच्छा ये बता देता हूं कि बेटा ये हमारे पास इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं। ये फर्स्ट सेगमेंट जो है वो हमारे पास इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं, और ये जो है उसके बाद जितने भी सेगमेंट्स आते हैं इट इज कॉल्ड मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, उसको कहते हैं, ठीक है। यहां तक बेटा अगर कोई, अच्छा सर अगर पिनवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है तो वो इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन करेगी? बेटा इसमें हमारे पास डाइजेशन होगी भी नहीं, क्योंकि अब्दुर्रहमान बेटा इसमें हमारे पास डाइजेशन होगी भी नहीं, क्योंकि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर देता है, और डाइजेस्टेड फूड जो है वो एबल होते हैं कि वो उसमें भी सेल्स में डिफ्यूज हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल अगर एनिमल्स इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड हैं तो वो डाइजेशन है वो एबल है कि वो सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास बेटा जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें अगर एनिमल सेल्स में डिफ्यूज होते हैं तो यहां पर भी सेल्स में डिफ्यूज होंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि यहां पर हमारे पास डाइजेशन तो है लेकिन थोड़ा सा वो फूड जो है वो लार्ज है, तो बेटा उसमें हमारे पास जो डाइजेशन होगा इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा। लेकिन बेटा मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर ऑप्शन ये आया है कि लेस डेवलप है तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। और अगर कोई पूछे कि हमारे पास यहां पर कहां है? एब्सेंट, पिनवर्म में एब्सेंट है, तो डाइजेशन होगा भी नहीं। ये मैंने बात की किसकी? टेपवर्म की, कि अगर हमारे पास कुछ डाइजेशन बाकी है तो वो टेपवर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन अगर आप पिनवर्म की बात करते हैं तो उसमें डाइजेशन होगा भी नहीं, ये सारा डाइजेस्टेड फूड है, और वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एनिमल से ऑब्टेन कर देता है। क्लियर बेटा? ओके अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम।
रिमूव कमा करना। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेटा यहां पर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो रेस्पिरेशन होगा, डेफिनेटली बेटा होगा, रेस्पिरेशन डेफिनेटली होगा, लेकिन रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगी, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगी, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगी। और सर्कुलेटरी सिस्टम, बेटा इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होगा, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप कहोगे कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किस तरह होती है? बेटा बाय डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन of nutrients by diffusion। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे पास बाय डिफ्यूजन के जरिए होगा, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी, कहाँ, किसकी वजह से? बेटा डिफ्यूजन की वजह से, यानी बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें ब्लड नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें नहीं है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें यूनिक है बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो हमारे पास है फ्लेम सेल, फ्लेम सेल। और बेटा फ्लेम सेल्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया, उसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, नेफ्रिडिया। बेटा नेफ्रिडिया कहते हैं किडनी को, इट इज किडनी। कभी कभार ये भी पूछते हैं कि बेटा हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया फर्स्ट अपीयर इन प्लेटीहेलमिन्थेस, पहले जो है वो कौन से फाइलम में आया है? प्लेटीहेलमिन्थेस में आया। कभी कभार ये भी पूछते हैं कि द फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स या प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, तो बेटा हमारे पास फ्लेम सेल जो है वो, और प्रोटो किसको कहते हैं वो तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि बेटा हमारे पास प्रो का लफ्ज जहां पर भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट होता है या बिफोर होता है। यानी जो फर्स्ट नेफ्रिडिया आया था उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं। यानी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि द फाइलम्स इन विच द फर्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम्स डेवलप, जिसमें पहला एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो चुका था, वो हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस है। अच्छा बेटा इस प्लेटीहेलमिन्थेस में जो हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया है, प्रोटोनेफ्रिडिया उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये बेटा हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल्स। ये हमारे पास क्या है? इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल। और इस फ्लेम सेल्स में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास सीलिया है। ये सीलिया बिल्कुल बेटा इस तरह अरेंज होते हैं कि उसमें जो फ्लूइड हैं वो जो पास होती हैं तो वो फिल्टर होती है, यानी जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं वो इस ट्यूब्यूल में क्या होती हैं? ट्यूब्यूल में फिल्टर होते हैं। ठीक है, यहां पर बिल्कुल इसी तरह, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक सेल है। ठीक है, इस सेल्स में बाहर से न्यूट्रिएंट्स जो है या जो भी हमारे पास फ्लूइड हैं वो आती हैं इस सेल्स में, परमिएबल है, मेम्ब्रेन जो है उसका परमिएबल है। यहां पर उसके लिए एक फिल्टर लगा होता है, यहां पर एक फिल्टर लगा होता है, और वो फिल्टर जो है वो हमारे पास क्या है? दीज आर सीलिया। ये हमारे पास सीलिया है। अब इस सीलिया पे, इस सीलिया के बाद हमारे पास ये है ट्यूब्यूल, दीज आर ट्यूब्यूल। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हैं वो इस पे पास होके यानी फिल्टर होते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास फिल्टर हैं, तो ये यहाँ पर क्या होती हैं? फिल्टर हो जाती हैं ये वेस्ट, और फिर ये ट्यूब्यूल्स में, और ट्यूब्यूल जो हैं वो फर्दर एक फ्लेम सेल ये है, दूसरा ये है, तीसरा इस तरह, और ये एक एक्सक्रीटरी डक्ट, और फिर एक्सक्रीटरी डक्ट से एक्सक्रीटरी पोर के जरिए वो
वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर रिमूव होती है। बेटा दोबारा देख लें कि ये हमारे पास क्या है, एक फ्लेम सेल्स हैं, ये दूसरा फ्लेम सेल है, ये तीसरा फ्लेम सेल ये है, ठीक है। तो ये फ्लेम सेल जो है उससे एक ट्यूब्स आती हैं, इसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। फिल्ट्रेशन जो होती हैं तो इसमें ये फिल्ट्रेशन इस ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं और ये ओपन होती हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो सेंटर में है ये वाला, ये मेन एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं, यानी सारे फ्लेम सेल्स ओपन होते हैं इनटू एक्सक्रीटरी कैनाल। यहाँ पर बेटा देखें, ये आई होप कि आप लोगों को ये दिखाई देता है। चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि उसको मैं जूम करूं, ये जूम नहीं होता। अच्छा बेटा ये जूम नहीं होता। यहां पर हमारे पास इसमें प्लेनेरिया में एक सेंट्रल में ये कैनाल प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल कैनाल से इस तरह एक साइड पे भी दूसरे साइड पे भी ब्रांचेस एराइज है। ये ब्रांचेस जो है ना बेटा, ये हमारे पास क्या है, इट इज ट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स है। तो ये एक्सक्रीटरी मेन कैनाल है और इसमें ये ट्यूब्यूल्स ऐड हो चुके हैं और ये एक्सक्रीटरी पोर के जरिए बाहर जो है वो एक्सक्रीशन कर देते हैं। याद रख ले कि बेटा वो एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीटरी पोर जो है वो यहाँ पर साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी पोर, और उसके जरिए वो एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बेटा हमारे पास रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन वो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बेटा उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैं बेटा यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। जो उसमें रिप्रोडक्शन है वो बेटा हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि फ्यूजन भी हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बर्डिंग वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पार्थिनोजेनेसिस भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है। तो इसमें बेटा हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन किसको कहते हैं कि ये हमारे पास बेटा एक प्लेनेरिया है, और ये भी बताऊंगा कि बेटा ये सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया में होती है। फ्रेगमेंटेशन जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टर्बिलेरिया या प्लेनेरिया में होती है, प्लेनेरिया में। ठीक है। तो ये प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन किसको कहते हैं कि ये प्लेनेरिया फॉर एग्जांपल इस तरह टुकड़ों में जो है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और हर फ्रेगमेंट एक नए प्लेनेरिया में डेवलप होता है, एक नए प्लेनेरिया में डेवलप होता है इस तरह। ये एक प्लेनेरिया है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, चौथा। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इट मींस द ऑफस्प्रिंग develop from each segment या फ्रेगमेंट ऑफ पेरेंट्स के हर सेगमेंट से, हर फ्रेगमेंट से हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म बच्चा डेवलप होता है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उसमें है वो हमारे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व हैं, या गेमेटोजेनेसिस होती हैं, लेकिन इसको बेटा हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट इसको कहते हैं कि इसमें बेटा बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन वन एनिमल, एक ही एनिमल्स में
एक ही एनिमल में दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल होगी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। ठीक है, यहां पर बेटा प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया जो है ये उसका हेड है, इसमें ये आई प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाए इस साइड्स में हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें हमारे पास टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, वेजा डिफरेंशिया प्रेजेंट होते हैं, वेजा डिफरेंस प्रेजेंट होता है जिसको स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेजिकल, पेनिस के और जेनिटल चेंबर जो है उसमें ये प्रेजेंस होते हैं। अब ये किस तरह है बेटा, थोड़ा सा मैं उसका आइडिया दूंगा कि टेस्टिस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेस्टिस है, इस टेस्टिस से जो डक्ट निकला होता है इसको हम क्या कहते हैं, वेजा एफरेंशिया कहते हैं। चलो मैं उसका थोड़ा सा कलर बेटा चेंज कर लेता हूँ, ये लो वाला, इट इज कॉल्ड वेजा एफरेंशिया। वेजा एफरेंशिया के बाद यहाँ पर एक और डक्ट प्रेजेंट होता है एंड इट इज कॉल्ड वेजा डिफरेंस या स्पर्म डक्ट भी उसको कहते हैं। स्पर्म डक्ट के बाद यहाँ पर एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और इस ग्लैंड्स को बेटा हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल्स। इसको हम सेमिनल वेसिकल, ये सिक्रीशन करते हैं सीमन की फ्लूइड है। और ये जो है लास्ट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पेनिस प्रेजेंट होता है ये हमारे पास। लेकिन पेनिस से ही पहले यहाँ पर एक और इस तरह के तेलीनुमा स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम जेनिटल चेंबर्स कहते हैं। और इस जेनिटल चेंबर्स के बाद यहाँ पर एक्सटर्नल जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। तो दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ एक ही एनिमल्स में प्रेजेंट है। बेटा यहाँ पर ओवरी हैं, ओविडक्ट हैं, यॉक ग्लैंड हैं और कपुलेटरी सेक्स हैं, जेनिटल पोर्स हैं। तो ये उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। मतलब ये है कि बेटा दोनों मेल एंड फीमेल जो हैं वो एक ही एनिमल्स में प्रेजेंट्स होते हैं। और अगर एक ही एनिमल्स में हैं तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, एक दूसरा नाम भी बेटा उसको देते हैं डाइशियस। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, डाइशियस। सॉरी डाइशियस नहीं, मोनोइशियस, मोनोइशियस। ठीक है, एक ही एनिमल्स में बेटा दोनों प्रेजेंट्स होते हैं तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं या मोनोइशियस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंपॉर्टेंस। बेटा हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हमारे पास लिवर फ्लोक हैं, लिवर फ्लोक, ये हमारे पास टेपवर्म है और ये हमारे पास क्या हैं, प्लेनेरिया हैं। ये तीनों हमारे पास बिलोंग करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से। अब बेटा इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस इट इज पैरासाइट इन एनिमल इंटेस्टाइन। ठीक है। सेकेंड, इट इज द part of food web and food chain and food web। आप कहोगे what is food chain and food web? बेटा फूड चेन हमारे पास फॉर एग्जांपल ये प्लांट्स हैं और प्लांट्स के बाद हमारे पास ये काउ है, फिर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी सोलर एनर्जी कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में यानी ग्लूकोज में, वो ग्लूकोज कौन ऑब्टेन कर देता है, काउ से फूड कौन ऑब्टेन कर देता है, ह्यूमन। यानी द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग बाय ईटन, यानी वो प्रोसेस वो क्या कहता है और वो खुद किसी का शिकार होता है, यानी वो खुद जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म कहता है, इट इज कॉल्ड फूड चेन। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ठीक है, यानी वो फूड प्रोवाइड कर देते हैं बाज एनिमल्स को। अगर मैं कहूं कि बेटा टेपवर्म जो है वो कहते हैं, टेपवर्म जो है इट इज ईटन बाय द
बस बर्ड जो है वो हमारे पास ये कहते हैं लिवर फ्लोक है या हमारे पास प्लेनेरिया है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ फूड वेब एंड फूड चेन। फूड वेब किसको कहते हैं? द डिफरेंट फूड चेन जो है वो कनेक्ट हो, इट इज़ कॉल्ड फूड वेब। वेब बेसिकली बेटा जाल को कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड फूड वेब। और एग्जाम्पल जो है वो तो आप लोगों के सामने है कि हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया है, वो हमारे पास लिवर फ्लोक है, लिवर फ्लोक, और ये हमारे पास क्या है, टेपवर्म है, टेपवर्म है। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं प्लेटी हेलमिंथिस का। अच्छा बेटा, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो।